वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 4th लेक्चर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिटर्मिनेशन करेंगे सेंट्रल एटम की इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है आपको सबको पता है। एक तो सेंट्रल एटम होती है और एक होते हैं लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल एटम की, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो है ना एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम होता है जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल और जो लिगेंड का चार्ज होता है उसका जो एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है मैथमेटिकल टोटल। मतलब उसमें जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किस में रहती है, पॉजिटिव में रहती है। लिगेंड पे चार्ज या तो न्यूट्रल रहता है मोस्टली या फिर नेगेटिव रहता है। पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड है वो बहुत कम है। तो उसका जो मैथमेटिकल टोटल होता है ना प्लस माइनस वाला, जैसे कि +1 मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट और सारे लिगेंड्स पे चार्ज -6 है ना, तो इसका जो एल्जेब्रिक सम होएगा वो क्या कहलाएगा, वो आएगा -5। ये किसके बराबर होता है, जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है ना उसके बराबर होता है। ये चीज हमने पहले देखी थी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल एंड लिगेंड के जो लिगेंड पे जो चार्ज है उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कॉम्प्लेक्स के चार्ज के बराबर होता है। ये जो x है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें क्या क्या चीजें दिखी हुई मिल जाएगी, है ना। हमें कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा वो, है ना, क्वेश्चन में मिलेगा x, तो है ना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज मिल जाएगा। लिगेंड पे हम चार्ज हमें पता है, हमने स्टडी कर लिया कि कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज रहेगा। तो अब क्या करेंगे कि जैसे ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस चार्ज होने लिगेंड इज इक्वल टू चार्ज होने कॉम्प्लेक्स। अगर हमें ये पता है तो क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, चार्ज होने कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज होने लिगेंड, वो हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सेंट्रल एटम। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं, देखो FeCN6 -3 चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -3। ये बराबर के इधर लिख दिया, ये बराबर के इधर लिख दिया -3। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। 6 साइनाइड है तो कितना हो जाएगा, टोटल -6 हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने x माना है ना, तो अगर ये बराबर के इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो -3 + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या है, +3 है ना। तो Fe+3 इसका आंसर हो जाएगा। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जांपल्स आप, है ना, सॉल्व कर सकते हो। देखो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, +1 है, ठीक है। ये अमोनिया तो न्यूट्रल है और ये क्लोराइड पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो हमने इसका कोबाल्ट का x मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट। अमोनिया 4 है और चार्ज इन पे 0 है, तो 4 × 0 हो जाएगा। क्लोराइड कितने हैं, दो क्लोराइड आयन है, एक पे चार्ज कितना है, -1, तो 2 × -1 इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, है ना। तो अब ये तो 0 हो गया, ये x प्लस और ये -2 हो गया, तो -2 बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखते हैं, देखो अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो तो आपको भी पता है कि जनरल जो भी हम अगर, है ना, साल्ट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी साल्ट का, तो उसमें सबसे पहले तो लिखते हैं कैटायन, ठीक है, और लिखते हैं, फिर आता है एनाइन। पहले कैटायन लिखा जाता है फिर एनाइन लिखा जाता है। अब जो एनाइन पे चार्ज रहता है ये इस तरह से क्रॉस में आता है, जो एनाइन पे चार्ज रहता है वो नंबर ऑफ ए कैटायन होता है और जो कैटायन पे चार्ज रहता है वो नंबर ऑफ ए एनाइन होता है। तो ये इस तरह का ये साल्ट बनता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो Na3 है, Na3 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है इस पे कितना चार्ज है, इस पे -3 चार्ज है। जैसे कि ये हो गया Na+ था और इस पे क्या है, ऑस्मियम Cl5n -3 है ना। है ना, तो ये -3 चार्ज तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ है जो कैटायन हो जाएगा, ये Na3 हो गया। और इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ एनाइन कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये OCl5n ये बन गया हमारे पास, ये इसका 1 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से आपको चार्ज, अगर इस तरह का पूरा कैटायन और एनाइन दोनों दिए हुए हो तो कैटायन पे कितना चार्ज है और एनाइन पे कितना चार्ज है ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। तो किस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हो गया, -3 चार्ज हो गया
तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानी ऑस्मियम की, एक्स मान ली हमने। क्लोराइड पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 5, और नाइट्राइड जो एन है उस पे कितना चार्ज है, -3 चार्ज है, इज इक्वल टू -3 हो गया। अब ये जब बराबर के इधर जाएंगे ये तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो +5 हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी ऑस्मियम की, है ना, +5 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखो इस तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसमें दो मेटल्स है ना, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो है ना जो दोनों मेटल्स है तो वहां पे 2x रख दिया है ना, x इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, x इसकी, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 क्लोराइड आए ना, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे थे, तो दो मेटल्स है तो 2x रख दिया, इस पे क्लोराइड पे कितना चार्ज है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया। दो हाइड्रोक्साइड आयन है, OH माइनस आयन है, एक पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। और यहाँ पे H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे 4 हो गया, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो गया। इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज है, -2 है, तो सबसे पहले हम यहाँ से 2x कैलकुलेट करेंगे। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 और ये -2 बराबर के उधर जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हर जो मेटल है, दो मेटल है, वो कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्राइड पे क्या होता है, हाइड्राइड पे -1 चार्ज होता है, एक हाइड्राइड है तो -1 हो गया। मैग्नीज की क्या मान ली, एक्स मान ली, और कोबाल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, 0 है, न्यूट्रल है कॉम्प्लेक्स, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। ये बराबर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +1 हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीज कौन सी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, देखो ये है ना साल्ट है, ठीक है, ये साल्ट का है ना। तो यहाँ पे इसमें देखो कि है ना ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे कितना चार्ज है, तो देखो बेरियम, यहाँ पे देखो ये दो है ना, दो चार्ज का मतलब क्या हो गया, बेरियम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तभी तो ये इधर आया है। देखो ये इस तरह का है, बेरियम पे +2 है और BrF4 पे -1 चार्ज है। तो देखो बेरियम की तो संख्या कितनी है, 1 है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो अगर इस साल्ट के बारे में अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे है ना इस पे 2 है ना इसकी संख्या, ये तो क्या है, कैटायन है। बेरियम तो क्या है, यहाँ पे कैटायन, हमेशा कैटायन पहले लिखा जाता है साल्ट में, और ये क्या है, एनायन है, ठीक है। तो कैटायन पे कितना चार्ज है, जो है ना एनाइंस की संख्या होती है ना 2, तो ये है ना इस पे चार्ज है, तो बेरियम +2 हो गया है ना। और एनाइंस की संख्या, एनाइन पे कितना चार्ज है, एक पे है ना -1 चार्ज है, पर इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो अगर हम इसे माने तो इस तरह से माने BrF4 2, तो इस पे टोटल -2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक है ना BrF4 पे -1 चार्ज है, तो दो पे कितना हो जाएगा, टोटल -2 चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह कैसे अगर कोई लिख रहा है ना, BrF4 2 लिख रहा है ना, 2 लिख रहा है, अगर यहाँ पे 2 लिख रहा है तो उसे चार्ज -2 लेना पड़ेगा। और अगर इस तरह से अगर कोई लिख रहा है, अगर सपोज करो, अगर कोई इस तरीके से लिख रहा है BrF4, तो वो इस पे -1 चार्ज ले सकता है, ठीक है। और अगर 2 से अगर वो कैलकुलेट कर रहा है तो उस पे फिर ओवरऑल दोनों पे ना -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रोमियम है उसका x मान लेंगे, 4 फ्लोराइड पे क्या -4 चार्ज हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 3, इस पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो जो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। यहाँ पे ना कंफ्यूजन मत हो ना, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ।
देखो यहाँ पे है ना, कैटाइन कौन सा है, कैटाइन तो है बेरियम है, ठीक है, और एनायन कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन है। अब जो बेरियम पे इस कैटाइन पे चार्ज क्या होगा, जो नंबर ऑफ एनायन होंगे ना वो है ना इस पे चार्ज होएगा, तो मतलब बेरियम पे +2 चार्ज हो गया, ठीक है। और है ना जो इस एनायन पे चार्ज क्या होएगा, जो नंबर ऑफ कैटाइन है ना, तो एनायन पे कितना चार्ज हो जाएगा, ये तो बेरियम +2 हो गया, और एनायन बेरियम की संख्या कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इस एनायन पे चार्ज हो जाएगा, तो BrF4 माइनस है ना, -1 ये इस पे चार्ज हो गया, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या आ जाएगी, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि इस तरह से भी अगर कोई कैलकुलेट करता है BrF4 2, इन दोनों पे अगर चार्ज देखा जाए है ना, अगर यहाँ पे 2 ले रहा है ना, तो यहाँ पे इस पे क्या हो जाएगा, इसका -2 चार्ज हो जाएगा, है ना। भाई कॉम्प्लेक्स साल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि AB2 टाइप का हो, है ना, ए की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, और बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल CaCl2 का ले लेते हैं, ऐसा है ना, तो यहाँ पे ये साल्ट है, ठीक है, तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मतलब उस पर कितना चार्ज है, जो है ना एनाइंस की संख्या कितनी है, +2 है, दो है, तो कैल्शियम पे +2 चार्ज होएगा, तो एनाइन पे ये जो क्लोराइड एनायन है इस पे कितना होगा, जो कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है, तो इस पे -1 चार्ज रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोराइड है तो ये 2Cl- हो जाएगा, ठीक है। अगर Cl2 अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं, या तो इस तरह से लिखेंगे तो Cl पे -1 चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो Cl2 -2 इस तरह से चार्ज लिख देंगे, तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स दूसरे तरीके से लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर वो -2 चार्ज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये देखो कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, यहाँ पे सल्फेट लिखा हुआ है, सल्फेट पे एक सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, ये कॉम्प्लेक्स तो कैसा है, कैटाइनिक है ना, कैटाइन है, ये कैटाइन है, ये एनाइन है, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, दो सल्फेट है तो दो सल्फेट पे कितना चार्ज हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो अगर एनाइन पे -4 चार्ज है तो कैटाइन पे कितना होगा, +4 चार्ज होगा, क्योंकि साल्ट तो हमेशा न्यूट्रल रहता है इलेक्ट्रिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे कॉम्प्लेक्स पे कितना +4 चार्ज हो जाएगा, तो इज इक्वल टू तो +4 आ गया, इस पे कितना है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, इसको x मान लिया है, इस पे -1 चार्ज है, NH2 पे भी -1 चार्ज है, ठीक है, और कोबाल्ट का ये x हो जाएगा और अमोनिया का 0 हो जाएगा, तो x + x क्या हो जाएगा, 2x हो गया, देन -1 और -1 ये -2 हो गया, और बराबर के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो x 2x 6 हो गया, तो x +3 हो गया, मतलब कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या है, इस जो Al लिथियम पे कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे कौन सा चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन कितना है, 1 है, नंबर ऑफ एनायन भी कितना, 1 है, तो इस पे तो कैटायन पे तो +1 चार्ज हो जाएगा, एनायन पे -1 चार्ज हो जाएगा, तो ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्राइड, -1 चार्ज हो गया, बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो गया। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मानी, वो 4 हाइड्राइड पे -4 चार्ज हो गया, बराबर के इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे सल्फेट है, एक सल्फेट पे SO4 -2 होता है, दो सल्फेट पे कितना चार्ज हो जाएगा, -4 चार्ज हो जाएगा, है ना, तो मतलब अगर एनाइन पे टोटल एनाइनिक चार्ज कितना है, -4 है, तो टोटल कैटाइनिक चार्ज कितना होगा, +4 होगा, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या होगा, +4 चार्ज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानी, यहाँ पे है ना -2 मानी, क्लोराइड पे -1 होता है, तो 2 है तो -2 हो जाएगी, अमोनिया पे 0 है ना, अमोनिया तो न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा, बराबर के इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +6 हो जाएगा, तो ऑस्मियम है ना +6 में हो गया, है ना। फॉस्फेट होता है ना, PO4 पे है ना -3 चार्ज होता है, PO4 पे क्या होता है, -3 चार्ज होता है ना, H2O पे है ना H2O कैसा न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, ब्रोमाइड पे है ना -1 चार्ज होता है, कोबाल्ट का यहाँ पे x मान लिया हमने, ऑक्साइड पे क्या होता है, O -2 होता है, तो -2 चार्ज आ गया इसका, क्लोराइड का क्या हो जाएगा, -1 चार्ज होता है, ठीक है, कोबाल्ट का फिर से x मान लिया, और अमोनिया न्यूट्रल है तो इसका 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 लिख दिया, क्योंकि एक PO4 पे कितना चार्ज होता है, -3 होता है, तो दो PO4 पे कितना होगा, -6 होएगा, तो कैटायनिक पे कितना हो जाएगा, +6 चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
और देखो यहाँ से भी अगर आप चार्ज का पता लगा सकते हो, अगर नहीं पता हो तो। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इनकी संख्या 2 है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर है ना सिंपलेस्ट वे में करना हो ना, ये तो वो तो अगर अपने को पता हो चार्ज तब कर सकते हैं। अगर सिंपलेस्ट वे में करना हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। भाई इस पे क्या कितना चार्ज होएगा, इस पे +2 हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन फिर वहां पे आपको संख्या का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूं इस चीज को, अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, अगर उस तरीके से अगर हम जाए ना, जैसे कि है ना ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, इस पे हमने +2 चार्ज लिया, मैंने सिंबॉलिक रूप से है ना ये अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स इतना ही है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है कॉम्प्लेक्स इसकी, और ये PO4 पे -3 चार्ज लिया है ना। अब इसकी संख्या तो आपको पता है कितनी, 3 है, तो ठीक संख्या तो 3 लिखनी ही पड़ेगी ना। और इसकी संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ओवरऑल एक पे कितना चार्ज है, प्लस का 2 है, तो 3 पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। इस तरीके से भी सोच सकते हो कई बार है ना, अगर चार्ज का नहीं पता हो। जैसे कि एक फॉस्फेट पे ना -3 चार्ज है, तो 2 फॉस्फेट पे टोटल एनायनिक चार्ज कितना हो जाएगा, -6, और कैटायनिक चार्ज कितना हो जाएगा, +6। वो कंडीशन तब है जब आपको नहीं पता हो, तब भी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लिगेंड पे मतलब जो कैटायन एनायन पे कितना चार्ज है हमें पता नहीं होता, तो वो इस तरीके से है ना टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। जितना कैटायनिक चार्ज होएगा उतना ही एनायनिक चार्ज होएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में और देख लेते हैं, जैसे कि ये है Fe4। अब यहाँ पे देखो ये है Fe4 है और ये है FeCl6, ये 3 है। मतलब है ना ये तो क्या है, एनायनिक पार्ट है, ये तो एनायन है, और ये कैसा है, कैटायन है। अब है ना कैटायन पे कितना चार्ज है, जितना नंबर ऑफ एनायन है, तो Fe+3 इस पे चार्ज है। अब इनकी संख्या कितनी है, ये है ना Fe की जो ये संख्या है, ये तो 4 ही रहेगी ना, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये जैसे कैटायनिक पार्ट है FeCN6 है ना, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा -4 चार्ज आ जाएगा। जो इसकी संख्या है ना कैटायन की, वो इस पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आप ये देखो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 12 है। 3 गुणा -4, यहाँ पे भी टोटल नंबर कितना है, 12 है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज भी कितना है, टोटल 12 है। इस तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। इस तरीके से कई बार नहीं पता हो ना, तो इस तरीके से भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। किसी भी जो न्यूट्रल रहता है ना, उसमें कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। जितना कैटायनिक चार्ज रहेगा उतना ही एनायनिक चार्ज रहेगा। ये चीजें कंडीशन तब है कि जब आप क्वेश्चन में अटक रहे हो तो बाहर कैसे निकले। जनरल जहां पे आपको पता है भाई, जैसे फॉस्फेट पे -3 चार्ज होता है, तो जनरली हम नॉर्मल जो रूट है वही फॉलो करेंगे, लेकिन ये चीजें भी पता होनी चाहिए। अब जैसे ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे, आई थिंक सो, हाँ यही कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, इस पे +6 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये संख्या कितनी है, इसकी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ×3 कर देंगे बाद में। अब यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल है, इस पे -1 चार्ज है, इसका X रख लिया, ये ऑक्साइड माइनस हो गया, ये क्लोराइड का -1 चार्ज हो गया, इसका X आ गया, ये अमोनिया का 0 आ गया। ×3 हो जाएगा इज इक्वल टू +6 हो गया। अब 2x है ना, x + x 2x हो गया, और ये -1 -2 -1 टोटल होके -4 हो गया। इसे ×3 चलेगा इज इक्वल टू +6। अब है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। बराबर के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू +3 आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स मेनली पूछा जाता है कई बार। तो ये बाहर वाला जो आयरन है, इसकी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आ रहा है,
CN6 माइनस, इस पे -4 चार्ज आ रहा है तो बराबर के इधर क्या हो गया, -4 हो गया, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट X हो गई और है ना 6 साइनाइड है तो -6 चार्ज हो गया, ठीक है। तो X इज इक्वल टू बराबर के इधर आया तो +2 चार्ज हो गया, तो जो अंदर का आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ये चीज आपने देखी थी कि है ना जो नंबर ऑफ ए कैटाइन क्या रहता है, जो कि एनाइन पे चार्ज रहता है वो नंबर ऑफ ए कैटाइन हो जाता है, और जो एनाइन कैटाइन पे चार्ज रहता है वो नंबर ऑफ ए एनाइन हो जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए है ना, जिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ना रिंग की पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के साथ मेटल के साथ अटैच रहती है, उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि ना जो रिंग है उसे एरोमेटिक बनाने के लिए कितना चार्ज की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस पे ना जैसे ये साइक्लोपेंटाडाइन है तो इस पे -1 चार्ज होएगा तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर इस पे -1 चार्ज है पूरा तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब इसी तरह से फेरोसिन है, फेरोसिन में इस रिंग पे भी चार्ज -1 है, इस पे भी रिंग -1 है तो लिगेंड पे -1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है ना, इनके बीच में प्लस का साइन है X प्लस, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। यूरेनोसिन होता है ये, है ना, यूरेनियम का काफी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये। तो यहाँ पे देखो इसमें ना जो CO2 होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन होता है, इस पे कितना होता है एरोमेटिक चार्ज रखने के लिए ना, इस पे कितना होता है -2 चार्ज होता है, ठीक है, -2 चार्ज होता है, इस पे भी -2 चार्ज है और इस पे भी -2 चार्ज है, तो यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। देखो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये एरोमेटिक हो जाता है। अब ये 6 पाई में भी एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन फिर मेटल पे नेगेटिव चार्ज होता है जो कि हम प्रीफर नहीं करते, क्योंकि मेटल पे हमेशा हम ये प्रीफर करते हैं कि चार्ज कौन सा रहे, पॉजिटिव रहे। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए CH3CO, है ना, इस पे कितना चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है। मैग्नीज पे है ना X मान लिया और कोबाल्ट पे न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर के इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, Mn+1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। नेक्स्ट ये प्लेडियम का कॉम्प्लेक्स है PPS3, तो न्यूट्रल लिगेंड है भाई, अमोनिया फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो इस पे नाइट्रोजन फैमिली वाले में अगर 3 ग्रुप अगर लगे हुए रहते हैं, है ना, तो उसकी जो कैसा रहता है PPS3 कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा और लोन पेयर से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, X + 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज 0 है तो X इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो प्लेडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। नेक्स्ट अगर ये बात करते हैं प्लेडियम OAC2 DMP डाई मिथाइल फॉस्फोइथेन हो गया, देखो डाई मिथाइल फॉस्फोइथेन हो गया, ये लिगेंड हो गया, ठीक है। ये भी कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, नाइट्रोजन फैमिली का, इस फॉस्फोरस से 3 ग्रुप लगे हुए 1 2 3, तो ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तो इसका चार्ज तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। OAC पे एसीटेट है CH3 C डबल बॉन्ड O, तो इस पे क्या चार्ज है, -1 चार्ज है, ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। फिर प्लेडियम का क्या हो जाएगा, X मान लिया हमने, तो ये बराबर के इधर जाएगा तो X इज इक्वल टू +2 हो गया, तो प्लेडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये है, ये वाला जो लिगेंड है इस पे कितना चार्ज है, इस पे है ना CH2- चार्ज है, ये ना 2 ग्रुप लगे हुए कार्बन फैमिली से, तो इस पे -2 चार्ज है, ठीक है, इस पे क्या चार्ज है, -2 चार्ज है। तो यहाँ पे देखो इसका -2 चार्ज हो गया, कार्बोनाइल का 0 हो गया क्योंकि न्यूट्रल है, और है ना टंगस्टन का हमने X मान लिया, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा, कॉम्प्लेक्स पे तो न्यूट्रल है ही, तो X इज इक्वल टू +2 आया, तो X इज इक्वल टू जो मेटल की टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 है। क्रोमियम के नीचे वाले में आता है क्रोमोडब्लू, टंगस्टन 3D45T सीरीज का है। अब यहाँ पे इसमें +1 चार्ज है, और है ना जो जो प्रोपीन कैटाइन है उस पे +1 चार्ज है, तो ये इस पे -1 है, इस पे +1 है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेटल क्या होगी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। अब यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे है ना जो साइक्लोपेंटाडाइन है इस पे -1 चार्ज है टू मेक इट एरोमेटिक, एंड इस पे -1 है और यहाँ पे मेटल इससे जुड़ी हुई है। एक सेकंड, लेट मी चेक दिस। ये इस तरीके से नहीं जुड़ी हुई रहेगी मेटल, एक बार ये चेक करना पड़ेगा, आई थिंक ये इस तरीके से जुड़ी हुई रहनी चाहिए। ये इस तरीके से जुड़ी हुई रहनी चाहिए मेटल, तब है ना इस पे -1 चार्ज रहेगा,
क्योंकि एक ही एटम से जुड़ी हुई रहेगी, और यहाँ पे इसका -1 चार्ज रहेगा, तो ओवरऑल मेटल पे क्या हो जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। एक बार ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर ये देखिए, यहाँ पे देखिए ना, इस पे कितना चार्ज है, इस पे क्लोराइड पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, इस पे भी -1 चार्ज है। ये न्यूट्रल है ही, जीरो इस पे, ये न्यूट्रल है, ये भी इस पे भी क्या है, न्यूट्रल है, और इस पे कितना है, -2 चार्ज है। तो रुदीनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, X -2 और -2, इस पे -2 चार्ज है, ठीक है। कार्बन फैमिली का है, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो -2 चार्ज हो जाएगा। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया, रुदीनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो क्या हो गई, +4 हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, तो इस पे है ना, जो ये वाला पार्ट है ये एनाइन है, तो इस पे कितना चार्ज है, नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, 2 है, तो ये इस पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक्स मानी, और है ना कार्बोनाइल पे तो 0 है ही, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे ओस्मियम है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मानी है, जो नाइट्रोजन फैमिली का है, और अगर उस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो उस पर कितने चार्ज रहेगा, -3 रहेगा। जैसे नाइट्रोजन फैमिली का है, अगर उस पर तीनों ग्रुप लगे हैं तो न्यूट्रल रहेगा, 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो -1 चार्ज रहेगा, एक ग्रुप लगा हुआ है तो -2 चार्ज रहेगा, और कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो -3 चार्ज रहेगा। तो इस पे -3 हो जाएगा। ब्रोमाइड पे है ना, 2 ब्रोमाइड है तो ये -2 हो गया, PME3 है इसका 0 हो गया, NME2 का -1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। अब ये इसे जब सोल्व करेंगे तो बराबर के उधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू +5 आ गया। तो ओस्मियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर +5 में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे Mn है, CO5 -1 है ना, तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, x मान ली हमने, और कार्बोनाइल पे है ना 0 चार्ज है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। मतलब यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -1 है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं PtCl3 Neta2 C2H4, ये कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो देखो x मान ली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 क्लोराइड है तो -3 चार्ज हो जाएगा, Neta2 C2H4 है ना। जैसे कि ये है एल्कीन है, तो अगर इससे इस तरह से लगी हुई है मेटल, ये तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मतलब इसमें प्लेटिनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट अगर बात करी जाती है क्रोमियम, है ना, क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर है ना, देखो बेंजीन है ना, और बेंजीन से है ना पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्रोमियम लगा हुआ है, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से 2 बेंजीन है इस तरीके से। तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो ओवरऑल क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, in which one of the following central atom has highest oxidation number। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट कब होती है, सबसे ज्यादा तो पॉजिटिव वाली होती है, फिर 0 होती है और फिर नेगेटिव होती है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर का ऑर्डर होता है भाई, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे तो देखो आयरन है ना, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2 में है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करी जाती है तो मैग्नीज -1 में है, यहाँ पे मैग्नीज कौन सी में है, +1 में है, और यहाँ पे क्रोमियम कौन सी में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हमें तो पता है कि हाईएस्ट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट तो वो होएगा ना कि जो पॉजिटिव में है, ये वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये 0 है, तो पॉजिटिव में ये वाला है। तो सबसे अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर अगर हम देखें ना, तो सबसे ज्यादा तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो सी हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर देखें तो सी की, फिर डी की, फिर बी की, और फिर सबसे लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये ए की हो जाएगी। मतलब -2 होगी ना, वो यहाँ पे सबसे लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 0 एंड देन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जैसे कि +2 वाली सबसे ज्यादा रहेगी, फिर +1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये है एग्जाम्पल है, एक तो ये प्लेटिनम का, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे प्लेटिनम ए है और ये प्लेटिनम बी है, ये एक ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट क्या है, प्लेटिनम है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए प्लेटिनम ए एंड प्लेटिनम बी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, दोनों ही जो प्लेटिनम है ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि देखो यहाँ पे अगर बात करी जाएंगे, इसकी x मान लेंगे, इस पे तो चार्ज 0 है, इसकी x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू ओवरऑल 0 है चार्ज, ठीक है।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से नहीं कर सकते कि इसकी 0 कर देंगे और इसकी प्लस का 4 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। दोनों ही जो प्लेटिनम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि +2 में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो ये एक एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम है, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज, इस पे K+ है, तो इस पे कितना है चार्ज है ना +1 है, तो ये इतना पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, इस पे -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन A है, ये आयरन A है और ये आयरन B है, ठीक है। इस पे पूरे पे चार्ज कितना है -1 है। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो x 2x हो जाएगा, 2 आयरन है, और माइनस का 6 साइनाइड का है ना, इज इक्वल टू -1, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो मतलब +3 और +2 है। तो जनरली क्या होता है कि जो बाहर का जो आयरन होता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि हाई रहती है, मतलब वो +3 रहेगी। तो A वाले की तो क्या रहेगी +3 और B वाले की रहेगी +2। नेक्स्ट अगर अब हम आते हैं हेप्टिसिटी, है ना। तो हेप्टिसिटी सबसे बात तो पहले तो है ना प्रॉपर्टी किसकी है, चलो ये है ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगी। ये है ना क्वेश्चंस है ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो ये कितनी हावर की क्लास हो गई, अप्रोक्स 30 मिनट्स की क्लास हो गई। तो इस क्लास को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट है ना टॉपिक होगा हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी के बारे में एक बार देख लेंगे, ये लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है और क्या होती है हेप्टिसिटी, नंबर ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड थ्रू विच इट्स अटैच्ड टू द मेटल इज नोन एज द हेप्टिसिटी ऑफ द लिगेंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हेप्टिसिटी का भी पता करना। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, 30 मिनट्स का रख लेते हैं। और आप सभी लोग है ना चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।